हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7 की हिंदी पुस्तिका ज्ञान सागर का दूसरा अध्याय की व्याख्या करेंगे। दूसरा अध्याय का नाम है नाटक में नाटक। यह एक नाटक की तरह इसकी रचना की गई है। जैसे स्टेज शो होता है ना, स्टेज पे एक नाटक, उसी तरीके की एक नाटक बनाई जाती है और उसी के बारे में ये बातें हैं, कहानी है इसमें। राकेश जो कि नाटक बनाने वाला रहता है, निर्देशक रहता है। इस नाटक को जो तैयार करने वाला है वो राकेश रहता है और इस नाटक में भाग लेने वाले उसी के दोस्त जो हैं वो रहते हैं, जिनका नाम है सोहन, मोहन और श्याम। ये तीनों मिलके और राकेश, ये सभी मिलके इस नाटक में भाग लेते हैं और नाटक की रिहर्सल में जुड़ जाते हैं इनसे। तो शुरू करते हैं। ये बात तो सही है कि किसी भी नाटक जो तैयार किया जाता है वह बिना पूरी तैयारी के उसे नहीं करना चाहिए, नहीं तो मंच पर अब वो सही से परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं और वो देखने वाले को भी पसंद नहीं आती है। तो वैसे ही घटना इस नाटक के साथ होती है। राकेश जिसने इस नाटक की रचना की थी, उसका फुटबॉल के एक खेल में उसका जो है गिरने के कारण हाथों में चोट लग जाती है, जिसके कारण सबसे जो मेन समस्या आती है, चोट लगने के कारण वो राकेश जो है उसमें हाथों में पट्टी बांध के और गले से लटका के उसे रखना पड़ता है, इसलिए वो इस नाटक में भाग नहीं ले पाता है। तो समस्या तब शुरू होती है कि आखिर इस नाटक का मेन जो कलाकार है, जो रचनाकार है, वही जब नहीं भाग ले पाएगा तो मतलब ये नाटक अच्छी तरीके से कैसे किया जाए। नाटक खेलना भी बहुत आवश्यक था, क्योंकि मोहल्ले में जो थे इज्जत का सवाल था, क्योंकि इन्होंने पहले से ही बोल रखा था हम नाटक करेंगे, तो नहीं करने पे इनकी बेइज्जती होती। इस नाटक की जो तैयारी थी, बहुत दिनों से उसकी जो तैयारी चलती आ रही थी। जैसे छोटे छोटे मोहल्ले के जो बच्चे थे वो सार्वजनिक मैदान में धूप फूल पौधे लगाए हुए थे ताकि ये डेकोरेशन अच्छा से हो सके। समय था केवल 1 सप्ताह। 7 दिन ऐसे निकल गए कि पता ही नहीं लगा। मोहन, सोहन और श्याम यूं तो अच्छी तरह अभिनय करने लगे थे, पर राकेश को उन लोगों की बुद्धूपना पे थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं वो लोग जो गलती ना कर बैठे, क्योंकि वे तीनों जो थे एक दूसरे से अपने आप को ज़्यादा समझदार समझने लगते थे बात बात में। तो राकेश को डर लगता था कहीं ये नाटक के बीच में भी वे कर दिए तो पूरा नाटक चौपट हो जाएगा। राकेश ने पूर्वाभ्यास के 7 दिनों में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया, निर्देशन कर उसे इतना अच्छे तरीके से किया था कि छोटी छोटी साधारण से साधारण बातों में भी समझदारी की बात उसकी थी और सभी समझ पाए। खैर, प्रदर्शन का दिन आया, समय भी आ गया। राकेश साज सज्जा कक्ष में खड़ा सबको खास खास हिदायतें दे रहा था कि कोई भी गलती ना कर पाए। मोहन बोला, मेरा दिल तो जोरों से धड़क रहा है। सोहन बोलता है, मेरा भी। तुम लोग पानी राकेश तब समझाता है कि तुम लोग पानी पियो और साहसी बनो। राकेश ने फिर हिम्मत दी, जैसे तैसे। अभी एक तो ठीक ठाक हो गया, किंतु जैसे ही मंच से पर्दा उठा तो वहाँ पर सबके कलाकारों के जो पार्ट थे, जो उनके मतलब कला करनी थी, उसमें था सोहन जो था वो चित्रकार, मोहन चित्रकार बना, सोहन उर्दू शायर बना। नाटक में दोनों दोस्त होते हैं और चित्रकार का उसकी कला अपना महान है। सभी मतलब एक दूसरे अपनी जो कलाकारी है उसे महान समझते हैं। शायर कहता है कि उसकी कला महान है, श्याम बनता है संगीतकार। तो वह उनसे मुलाकात करने के लिए उस स्थान पर आता है जहाँ पर यह बहस हो रही होती है। बजाय इसकी कि वो नए नए मित्रों से मधुर बातें करे, छोटे से छोटे बड़े छोटे की इस विवाद में उलझ जाता है और वह कहता है संगीतकार की कला महान है। मतलब इसमें सभी अपनी अपनी कला की महानता को प्रदर्शित करते हैं और बताते हैं। सभी को अपना पाठ तो याद था और सभी अच्छी तरह से कर भी रहे थे। राकेश भी खुश था, परंतु अचानक क्या होता है कि श्याम अपना पाठ भूल जाता है। राकेश बेचारा पर्दे की ओट में छिपकर और सारा संवाद उसे
डिक्टेट कर रहा था, मतलब धीरे धीरे करके वो बताने की कोशिश कर रहा था ताकि कोई भी गलती ना हो। मगर श्याम तो घबरा चुका था और सहसा चुप हो गया। और उसके चुप होने से चित्रकार और शायर महोदय भी चुप हो गए, क्योंकि सभी डर गए। राकेश बार बार संगीतकार जी को संवाद बोल रहा था, मगर संवाद आवाज़ जो तेज होकर माइक में सबको सुनाई ना दे, इसलिए वो धीरे धीरे बता रहा था। संगीतकार जी को लगा कि वह हल्की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, इसलिए वो बोलते कि जाओ और पास से सुन कर आओ। तभी शायर साहब संगीतकार के कंधे पर हाथ मारकर बोले, उधर जाकर सुन लो। संगीतकार जी अपना वायलिन पकड़े पकड़े राकेश की ओर खिसक गए कि ताकि वो आवाज़ सुन सके। दर्शक जो हैं ठठा के हंसने लगते हैं, क्योंकि किसी भी नाटक में यदि कुछ भी गलती होती है तो देखने वाले को अच्छा नहीं लगता है, तो उन्हें हंसी आ गई। अब संवाद था कि जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी मुग्ध हो जाते हैं। शायर साहब, आप क्या समझते हैं संगीत को? मगर संगीतकार साहब बोल गए, जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुंह की खा जाते हैं। गाजर साहब, क्या आप जानते हैं? तो इस तरह से जो है अजीब अजीब सी बातें होने लगी नाटक के बीच में ही। और बातों ही बातों में क्या होता है कि सभी एक दूसरे की बुराई करने लगते हैं, और नाटक के बीच में एक दूसरी ही नाटक की रचना जैसी लगने लगती है। जब राकेश देखता है तो वह अचंभित हो जाता है, सोचता है कि क्या करे। बहुत गुस्सा भी आता है उसे। राकेश को रोना भी आता है, गुस्सा भी आता है, और वो सोचने लगता है कि सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई, इतने दिनों की तैयारी सब बेकार। अंत में वो क्या करता है, मंच पर खुद ही पहुंच जाता है। सभी सकपका जाते हैं। राकेश एक कुर्सी पर बैठते हुए बोलता है, आज मुझे अस्पताल में हाथ पर पट्टी बंधवाने में देर हो गई तो तुमने इस तरह से रिहर्सल की है। जोर जोर से लड़ने लगे। अभिनय का दिन बिल्कुल पास आ गया है और हमारी तैयारी का यह हाल है। चित्रकार महोदय ने इस समय अक्लमंदी दिखाई और बोले, हम क्या करें डायरेक्टर साहब, पहले इसी ने गलती की। राकेश बात काट कर बोला, अरे तो मैंने कह दिया नहीं दिया था कि रिहर्सल में भी एक यह मानकर कि चलो कि सामने दर्शक बैठे हैं, अगर गलती हो गई तो उससे दोबारा रिहर्सल शुरू कर दो। यह क्या कि लड़ने लगे? गड़बड़ हो गया। राकेश बोलता है, तुम लोग सब गड़बड़ करते हो। बात राकेश ने बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल ली। पर्दे के आड़ में खड़े अन्य साथी मन ही मन राकेश की तुरंत बुद्धि की प्रशंसा कर रहे थे। सब दर्शक भी शांत थे, भौचक्के थे। वे सोच रहे थे कि यह हो क्या गया। वे तो समझ रहे थे कि नाटक बिगड़ गया, मगर यहाँ तो नाटक में ही नाटक बन गया। उसका रिहर्सल ही नाटक था। मानो इस नाटक में नाटक की तैयारी की कठिनाइयाँ और कमजोरियों को दिखा दिया। तो इस तरह से राकेश ने क्या किया कि अपनी अक्लमंदी दिखाकर, जब नाटक बिगड़ चुका था उसी बीच पहुंचकर उसे एक रिहर्सल का रूप दे दिया, ताकि दर्शक देखे तो उसे लगे कि ये नाटक के अंदर एक नाटक की तैयारी को दिखाया जा रहा है कि नाटक में क्या क्या परेशानियां आती हैं, क्या क्या गड़बड़ियां होती हैं, उसे दिखाने का प्रयास किया। और राकेश कह रहा था, देखिए हमारे नाटक का नाम है बड़ा कलाकार, और बड़ा कलाकार वह है जो दूसरे की त्रुटियों को नहीं, अपनी त्रुटियों को देख और सुधारे। आइए हम सब फिर से रिहर्सल शुरू करते हैं। तभी राकेश के इशारे पर पर्दा गिर गया। दर्शक नाटक की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए घर चले गए। इस तरह राकेश ने जो थी बिगड़ी हुई नाटक को एक रिहर्सल के नाटक में बदलकर अपना बुद्धिमानी दिखाई। तो इसी कारण इस नाटक का भी नाम नाटक में नाटक रखा गया है, क्योंकि बिगड़े हुए नाटक में एक नाटक का रिहर्सल वाली नाटक का रूप देकर इसे अंत किया गया। तो इस तरह से हमारा इस पार्ट का जो है एक्सप्लेनेशन समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।